Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Vivek Kumar and I welcome you all on official YouTube channel of Career League. ओके तो जैसा कि हम जान रहे हैं एसएससी की नोटिफिकेशन आ गई है और एसएससी के नोटिफिकेशन को देखते हुए एसएससी के प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ भी कुछ बैचेस चल रही है। करियर लीग के इस चैनल पे भी कुछ बैचेस चल रही है। एक बैच जो कि एसएससी सीजीएल के नाम से चल रहा है, एक बैच जो कि एसएससी सीजीएल 2020 के नाम से चल रहा है। ये क्लास रोज सुबह 10 बजे प्रीमियर होती है। उसमें मैथ्स की क्लास होती है और साथ में इसमें अर्थमेटिक और एडवांस के टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरा बैच चल रहा है डेयर डेविल्स के नाम से, एसएससी डेयर डेविल्स के नाम से, जो कि रोज सुबह 11 बजे प्रीमियर होता है। ये जो क्लास आपकी है, ये क्लास आपके इंग्लिश की है। इसमें ग्रामर और वोकेबलरी के सेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। ग्रामर में अब तक एडवर्ब, वॉइस एंड टेंसेस की क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और एडवर्ब, टेंस और वॉइस की वीडियोस को देख लें। इसके अलावा वोकेबलरी के सेक्शन में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने डिस्कस किया हुआ है। इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बैच चल रही है एसएससी वॉरियर्स के नाम से, जो कि 8 बजे रात को प्रीमियर होती है, जिसकी क्लास वीक में 3 से 4 दिनों की होती है। 3 to 4 डेज ये इसकी क्लास होती है। ये आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। लास्ट 10 साल के जो भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस बैच में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जो भी वीडियोज है वो आपको, जब भी इनकी वीडियोज आएगी तो आपको हमेशा मिलती रहेगी। अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी पार्ट 1 की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो भी इस चैनल पे आज जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज इसकी पहली पार्ट को भी देख ले, फिर आपको पार्ट 2 भी समझ में आएगा अच्छे से। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इस पार्ट 2 को। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं नाउन क्या होता है, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड अ थिंग। और कह सकते हैं कि किसी नेमिंग वर्ड को बेसिकली हम नाउन कहते हैं। या आपके अराउंड जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सारी चीजें नाउन होती है, ठीक है। इसके अलावा कल हमने इसके बेसिक्स को डिस्कस किया था, मतलब इसके जो टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले जो एक रूल है वो है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। मतलब कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं, कुछ वैसे नाउन्स होते हैं जो कि जिनका फॉर्म जो होता है, जो कि प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। वो जो वर्ड होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। और आपका साथ में उसके साथ जो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो भी आपकी प्लूरल फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वो स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, सीजर्स, आर्म्स, आमेंड्स, कंटेंट्स, रिपेयर्स, सराउंडिंग्स, ऑर्डर्स, समन्स, क्रैकर्स, फायरवर्क्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स। ओके, तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और साथ साथ आपका प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। आइए हम इसके पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो दिया गया है वेयर इज हिज पैंट्स या फिर ट्राउजर्स, ठीक है। ये अब जो वर्ड देख रहे हैं पैंट्स या फिर ट्राउजर्स, जो आप वर्ड देख रहे हैं इसमें एस लगा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। ये तो आपका सही है, बट ये सेंटेंस आपका गलत है। बिकॉज ये तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, जो वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा, साथ साथ इसके साथ जो वर्ड आता है वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे आर
का यूज होगा, क्योंकि जैसा कि हमने रूल में देखा है कि ये वर्ड्स जो होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, साथ साथ जो वर्ब इनके साथ यूज होता है वो भी प्लूरल में होगा। तो यहाँ पे इज के जगह पे आर का इस्तेमाल किया जाएगा। आर का इस्तेमाल करने के बाद ये सेंटेंस आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जो आपका सेंटेंस में है वेयर इज हिज पैंट्स या ट्राउजर्स, जो है ये यहाँ पे हो जाएगा वेयर आर हिज पैंट्स एंड ट्राउजर और ट्राउजर, ठीक है। इसके बाद ये हर स्पेक्टिकल्स इज लॉस्ट, यहाँ भी स्पेक्टिकल्स जो है ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जो ये वर्ब लगी है, जो हेल्पिंग वर्ब इज लगी हुई है, ये गलत है। यहाँ पे इसके जगह पे जो होगा यहाँ पे आर का इस्तेमाल होगा और फिर ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में जो दिया गया है आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, यहाँ पे भी आर्म्स जो आपका प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका आर होगा, जो कि आपका आर आएगा जो कि प्लूरल वर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म, उनकी वो जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, बट और एंड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, और साथ में उनके साथ जो वर्ब भी लगती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। जैसे फर्नीचर, हेयर, अल्फाबेट, वेकेशन, लैब, पोइट्री, फ्यूल, मशीनरी, लगेज, बैगेज, स्टेशनरी। तो these are the words that is in singular form and इसके साथ जो verb आएगा, जो helping verb आएगा या जो भी verb आएगा, main verb भी जो आएगा वो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम फर्नीचर्स देख रहे हैं तो ये आपका गलत होगा, और ये जो आ रहा है यहाँ पे ये भी दोनों चीजें गलत है। यहाँ पे सबसे पहले तो फर्नीचर हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा, और साथ में यहाँ पे आर की जगह पे इज का इस्तेमाल होगा। तो अगर इसका जो करेक्ट फॉर्म अगर हम लिखेंगे, ये जो एग्जांपल आपका फर्स्ट एग्जांपल जो हम देख रहे हैं ये आपका गलत है, इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा फर्नीचर इज ऑन सेल, ठीक है। ये जो आपका जो एग्जांपल दिया गया फर्नीचर्स आर ऑन सेल, ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट सेंटेंस जो होगा, ये सेंटेंस होगा फर्नीचर इज ऑन सेल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिखा गया है पोएट्रीज ऑफ पीवी शैली आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी पोएट्रीज ना होकर यहाँ पे पोएट्री हो जाएगी, पोएट्रीज जो कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पोएट्री, ठीक है। देन ऑफ ओके, देन यहाँ पे आर जो है ये भी आपका इज में बदल जाएगा, बिकॉज पोएट्री जो कि सिंगुलर फॉर्म में है और अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें ज्वेलरीज आर एक्सपेंसिव, इसमें भी वही बात होगी, यहाँ पे ज्वेलरी होगा, ज्वेलरीज ना हो कि ज्वेलरी होगा, ठीक है। एंड आर के जगह पे इज का इस्तेमाल होगा, आर का जो यूज है वो गलत है, एस का भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। एंड एज ये हो जाएगा ज्वेलरी इज ज्वेलरी इज एक्सपेंसिव। ओके, तो आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होती है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल जो कि विवेक टेलीग्राम चैनल जो वो इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल के नाम से आपको मिलेगी। आप जैसे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल टाइप करेंगे, उसके बाद पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी चैनल
ओपन होगी, देन वहां पे आप मुझसे अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट टेक सिंगुलर वर्ब। सबसे पहले हमने देखा प्लूरल फॉर्म था, तो वहां पे वर्ब भी प्लूरल यूज हो रहा था। देन हमने देखा सेकंड रूल में हमने देखा सिंगुलर फॉर्म में था और साथ में सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल हो रहा था। बट इस रूल में क्या है कि वर्ड जो है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में है, बट उसके साथ जो वर्ड यूज होगा, सॉरी जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है, बट जो वर्ब यूज होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे जो वर्ड्स आप देख रहे हो वो आप देख रहे हो न्यूज, टाइडिंग्स, 2/3, 4/5, फिजिक्स, मैथ्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटीसी। और भी कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पे भी हम जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं वो सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। द न्यूज फ्रॉम द बॉर्डर आर नॉट वेरी encouraging, ओके। तो द न्यूज फ्रॉम द बॉर्डर आर नॉट वेरी encouraging। तो यहाँ पे न्यूज जो है वो कि जो कि आपको लग रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है, बट इसके साथ जो यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आर का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल बिल्कुल सही होगा। तो अगर जैसे हम इसका मतलब आर की जगह पे इज का इस्तेमाल करते हैं, आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूज, यहाँ पे इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल इसमें जो वर्ब की जो कि वर्ड जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, बट वर्ब जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म, वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में टाइडिंग्स ऑफ हिज सक्सेस हैव रिच्ड हिज विलेज। यहाँ पे भी हैव की जगह पे हैज का इस्तेमाल हो जाएगा। हैव जो कि प्लूरल वर्ब है और हैज जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज का इस्तेमाल होगा, जो कि इस सेंटेंस को बिल्कुल सही कर देता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म। मतलब जब आप उस वर्ड को देखिएगा तो कुछ वैसे नाउन्स होते हैं जो कि जिनका फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर में दिखेगा, वो आपको सिंगुलर दिखेगा, बट उसमें जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा। देखते हैं पीजेंट्री, जेंट्री, folk, children, people, infantry, cattle, पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल जो देख रहे हैं हम पीजेंट्री देख रहे हैं। पीजेंट्री वाज हैप्पी एट द न्यूज ऑफ टैक्स रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पीजेंट्री जो है ये वर्ड तो आपको लग रहा है कि ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, ये आपका जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, बट ये सेंटेंस आपकी अभी गलत है, बिकॉज ये फॉर्म सिंगुलर होता है, ये वर्ड जो सिंगुलर फॉर्म में दिखती है, बट इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल होगा, बिकॉज वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और वर्ड जो है वो आपका प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। और पीसेंट्री के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है इन्फेंट्री हैव मार्च्ड टुवर्ड्स द बॉर्डर। ओके, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल है, ठीक है, बॉर्डर। ओके, इन्फेंट्री हैव मार्च्ड टुवर्ड्स द बॉर्डर। यहाँ पे भी इन्फेंट्री के साथ आपका हैज का इस्तेमाल, बट ओके सॉरी, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हैज का अगर इस्तेमाल होता तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे जो हैव का इस्तेमाल किया हुआ है ये सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है। अगर इन्फेंट्री जो कि सिंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, बट इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। हैज का इस्तेमाल जो अगर करते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल ही सही है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल है, अब एक तीसरा एग्जाम्पल है कैटल आर ग्रेजिंग।
तो ये भी आपका यहाँ पे आर के जगह पे, ये है थर्ड एग्जांपल जो आपका कैटल आर ग्रेजिंग, जो कि आपका गलत है, ठीक है, बिकॉज कैटल के साथ, सॉरी, ओके, तो कैटल यहाँ पे अगर इज का इस्तेमाल होता, सॉरी, अगर यहाँ पे इज का इस्तेमाल होता तो ये सेंटेंस आपकी गलत हो जाती, बट यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि कैटल जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म है, बट ये हमेशा प्लूरल वर्ब का ही, ये हमेशा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आर हो सकता था, हैव हो सकता, आर हो सकता था, यहाँ पे जब भी कोई वर्ब आएगा तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया गया है वो दिया गया है, इफ अ नाउन इज यूज्ड एज अ मास ऑफ सबस्टेंस इट शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म। ओके, ठीक है, ओके, तो मतलब एक इफ अ नाउन इज यूज्ड एज अ मास ऑफ सबस्टेंस, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे है अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये दोनों वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रिक्स नहीं, यहाँ पे ब्रिक हो जाएगा, एंड यहाँ पे स्टोन्स की यहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल होगा। अगर हम ब्रिक्स एंड स्टोन्स यूज करते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। सेकंड एग्जांपल में भी कुछ वैसा ही, अ होम इज मेड ऑफ किड्स एंड किन्स, ठीक है, यहाँ पे किड्स का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे किड हो जाएगा, एंड यहाँ पे किन का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ओके, फिर से कुछ वैसा ही एक मतलब रूल है, जो अ कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब इन वन सेंस। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब इन वन सेंस, जब अगर यहाँ पे जो नाउन दिया गया है वो कलेक्टिव नाउन अगर है, सपोज यहाँ पे अगर जो नाउन दिया गया वो अगर कलेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, तो वहां पे भी सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे कलेक्टिव नाउन टेक्स, ओके, ठीक है, तो जब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जब कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर इच की जगह पे आर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटेंस आपकी गलत हो जाती है। अगर यहाँ पे इच का इस्तेमाल किया गया है तो भी ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज यहाँ पे एस की जगह पे यहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं होगा और यहाँ पे भी एस का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। फिर से सेम एग्जांपल लाइक, ओके, तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल है जो कि करेक्ट है, अदरवाइज अगर यहाँ पे आर होता या फिर कोई और यहाँ पे कोई और प्लूरल वर्ब होता तो वो सेंटेंस आपकी गलत हो जाती। उसी तरह आपका सेकंड एग्जांपल, अ होम इज, यहाँ पे इज का इस्तेमाल सही है, अगर यहाँ पे आर, हैव, वॉज या वर या फिर और कोई प्लूरल वर्ब होता तो भी आप ये सेंटेंस आपकी गलत हो जाती। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो आपका अ होम इज मेड ऑफ किथ एंड किन, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है, दैट्स वाई यहाँ पे जो वर्ब होगा, यहाँ पे जो वर्ब होगा वो यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका हो गया, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब इन वन सेंस एंड प्लूरल वर्ब्स इन डिवाइडेड। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैसे कलेक्टिव नाउन है जो कि अगर जो कि सिंगुलर, ओके, कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब इन वन, अगर वो जो जैसे यहाँ पे द ज्यूरी दी गई है, ठीक है, द ज्यूरी जो है ये यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये सेंटेंस हम देखते हैं, द ज्यूरी हैज हैव, ओके, गिवन द डिसीजन। यहाँ पे अगर एक सेंस में बात हो रही है तो यहाँ पे आपका
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हैज सही होगा। और जो सेकंड सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ भी द ज्यूरी है, बट यहाँ पे हैज के जगह पे यहाँ पे हैव सही होगा, बिकॉज क्योंकि सेंटेंस जो बोल रहा है ये बोल रहा है द ज्यूरी हैज या हैव आर्ग्यूड अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे जो उनके जो ओपिनियंस है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हैज का इस्तेमाल ना होकर यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इनके यहाँ पे मतलब चीजें डिवाइड हो रही है। और यहाँ पे ज्यूरी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी ये वन सेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे वन सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और द ज्यूरी यहाँ पे इनकी ओपिनियन डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं द क्लास इज आर गोइंग ऑन पिकनिक। यहाँ पे भी वन सेंस सिंगल सेंस है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे बात सेंस की हो रही है अगर सिंगल सेंस है, ठीक है। तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। इसके अलावा अगर जो ओपिनियन है वो अगर डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड ओपिनियन है अगर, तो वर्ब होगा आपका प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है। वो जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब होगा, ओके, ठीक है। तो यहीं पे थर्ड एग्जांपल जो हम देख रहे थे, द क्लास इज आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, यहाँ पे आर का जो इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे आर का इस्तेमाल गलत होगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है उसमें द क्लास इज आर डिवाइडेड इन द इश्यूज ऑफ पिकनिक, यहाँ पे ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड है, दैट्स वाई यहाँ पे इज का इस्तेमाल गलत होगा, यहाँ पे आर का इस्तेमाल बिल्कुल सही होगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जब कलेक्टिव नाउन जो कि अगर वन सेंस में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और अगर ये डिवाइडेड सेंस है, अगर डिवाइडेड ओपिनियन है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है। एक मिनट, ओके, मैं फिर से इसको देख इसको एक बार, ओके। तो पहला एग्जांपल जो है द ज्यूरी हैव गिवन द डिसीजन, यहाँ पे सिंगल सेंस में ज्यूरी का जो जिक्र हो रहा है वो किसी एक ही डिसीजन के लिए जिक्र हो रहा है, एक ही सेंस में इसका यूज हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हैज का जो इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल सही है, हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे जो इनकी ओपिनियन है वो डिवाइडेड है, तो यहाँ पे ज्यूरी जो है, यहाँ पे जो ज्यूरी जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, ये आपकी इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आपका प्लूरल वर्ब होगा, हैज का इस्तेमाल यहाँ पे गलत हो जाएगा, हैव का इस्तेमाल सही होगा। देन थर्ड एग्जांपल में द क्लास इज गोइंग ऑन पिकनिक, ये भी जब सिंगल सेंस में बात हो रही है, ये कलेक्टिव नाउन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिंगल सेंस में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा, बिकॉज ये सिंगुलर वर्ब लेता है। जब वन सिंगल सेंस की बात करते हैं, जब वन सेंस की बात करते किसी कलेक्टिव नाउन के लिए, तो वो सिंगुलर वर्ब लेती है, आर का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। और फोर्थ एग्जांपल में भी द क्लास इज आर डिवाइडेड इन द इश्यूज ऑफ पिकनिक, यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन है, इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल गलत होगा, आर का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे इस टेलीग्राम लिंक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बाय विवेक बर्नवाल के नाम से। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके अलावा आपने जो आज हमारी ये नाउन की पार्ट 2 थी, तो जिन्होंने भी नाउन की पार्ट 2 आज देखी है प्लीज़ वो जाके नाउन की पार्ट 1 को देखिए। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं एडवर्ब की, वॉइस की एंड टेंस की, वो वीडियोस भी आप प्लीज़ देख लीजिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।